खुदा के नाम से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। खुदा के नाम से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। वही मालिक है, उसके करम पर नाज करते हैं। कोई लग़ज़िश न हो जाए इलाही, इससे डरता हूँ। कोई लग़ज़िश न हो जाए इलाही, इससे डरता हूँ। भरोसे पर तेरे इस काम का आगाज़ करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के लिए वह यूनिक क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसका आपको इंतज़ार था, यानी दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए। आज मैं सबक नंबर 1 हम्द खुदा अज़्ज़ा व जल, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ है शबनम कमाली। स्टूडेंट, आज का इस क्लास 2026 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आज ही से आप मेहनत में लग जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता रहूँगा और करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें, क्योंकि उर्दू वो ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी खुद अपनी ज़ुबान है। अगर आप इसमें 90+ नंबर ला रहे हैं और बाकी में कम नंबर आ रहा है, तो ये ज़्यादा नंबर जो है बाकी को कवर कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर आपको मैं टोटल आपको 21 यानी 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपको VVI ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 हम्द खुदा अज़्ज़ा व जल, शबनम कमाली इसके राइटर हैं। यहाँ सवाल नंबर 1 में है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नात, ऑप्शन बी है हम्द, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं। तो यहाँ है अल्लाह की तारीफ़ की जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि जिस नज़्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऑप्शन ए है हम्द, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है मुसद्दस, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जिस नज़्म में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसे हम लोग नात कहते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हम्द, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है मनक़बत, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी जिस नज़्म में औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो, यानी अल्लाह के वली की तारीफ़ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मनक़बत कहेंगे। क्या कहेंगे? मनक़बत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ या हिजो बयान की जाए, हिजो कहते हैं बुराई, किसी की तारीफ़ या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हम्द, ऑप्शन बी है नात, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी जिस नज़्म में किसी की यानी किसी शख्स की तारीफ़ या बुराई बयान की जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। क्या कहेंगे? कसीदा। ये बात ज़हन नशी कर लें स्टूडेंट। इस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आज की इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके जहनो दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है। अगर आज ही से आप तैयार हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर इस तरीके की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में है कि शबनम कमाली है ना, शबनम कमाली कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है सन 1938, ऑप्शन बी है सन 1940, ऑप्शन सी है सन 1911, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी शबनम कमाली सन 1938 ईस्वी को पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? रियासत कहते हैं सूबा को, स्टेट को, यानी वो किस स्टेट में पैदा हुए? तो यहाँ ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है? यानी बिहार से है, यानी वह बिहार के रहने वाला है। इस वजह से यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी करेक्ट हो जाएगा। पैदा कब हुए थे? सन 1938 में। और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले थे? ये सूबा बिहार से रखने वाले थे, है ना। ये बात से नशे कर लें। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। ये भी आपका VVI ऑलमोस्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया। ऑप्शन ए है मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन बी है हसन रज़ा, ऑप्शन सी है अली रज़ा, ऑप्शन डी है इमाम रज़ा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। स्टूडेंट आपको ज़हन नशी हो जाएगा, मुस्तफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, उसी से मुस्तफ़ा, ये शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 8 में है कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम क्या है। ऑप्शन ए अकबाल, ऑप्शन बी है चकबस्त, ऑप्शन सी है शबनम कमाली, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर का नाम है शबनम कमाली। क्या नाम है? शबनम कमाली। कब पैदा हुए? सन 1938 में। उसका ताल्लुक़ कहाँ से है? यानी सूबा बिहार से है। और उसका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में है कि हम्द के लुग़वी माना क्या है। ऑप्शन ए है वली की तारीफ़, ऑप्शन बी है नबी की तारीफ़, ऑप्शन सी है खुदा की तारीफ़, ऑप्शन डी है रसूल की तारीफ़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हम्द के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ़ को। वली की तारीफ़ को हम लोग मनक़बत कहते हैं, नबी की तारीफ़ को हम लोग क्या कहते हैं? नात कहते हैं, रसूल की तारीफ़ को नात कहते हैं, लेकिन खुदा की तारीफ़ को क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में है 10 में है कि बज़्म कायनात में खुदा क्या है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। बज़्म कायनात में खुदा क्या है? ऑप्शन ए है नफ्स, ऑप्शन बी है नक्श, ऑप्शन सी है महफिल, ऑप्शन डी है अक्स। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी बज़्म कायनात में खुदा जो है ये अक्स है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी किस शय में यानी किस चीज़ में सर्फ की, यानी खर्च की। सर्फ का माना ही होता है खर्च करने को, बोलते हैं ना ज़्यादा इसराफ मत कीजिए, यानी ज़्यादा फजूल खर्ची मत कीजिए, है ना। ऑप्शन ए है यहाँ कारोबार में, ऑप्शन बी है वाज़ो तबलीग में, ऑप्शन सी है सियासत में, ऑप्शन डी है नौकरी में। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बी, यानी शबनम कमाली अपनी ज़िंदगी वाज़ो तबलीग में सर्फ की, यानी खर्च की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, है ना। उसका ताल्लुक़ कहाँ से था? बिहार से था, है ना। आपको बताया था ना इससे पहले। तो यहाँ है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए है पोखरेरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी शबनम कमाली जो है ये पोखरेरा में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यह राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि सवाल नंबर 13 में है कि शबनम कमाली की वफ़ात कब हुई। पैदा कब हुए थे? सन 1938 में। ये बात ज़हन नशी कर लें। और इंतकाल कब हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है सन 2005, ऑप्शन बी है सन 2006, ऑप्शन सी है सन 2009, ऑप्शन डी है सन 2011। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? डी, यानी शबनम कमाली की वफ़ात सन 2006 ईस्वी को हुई। पैदा हुए थे सन 1938 को और इंतकाल कब हुए? यानी सन 2006, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है ना। इंसान की मुश्किलों को आपको तो पता ही होगा कि इंसान की मुश्किलों को मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह है ना। यानी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। यानी ऑप्शन ए है अल्लाह, ऑप्शन बी है नबी, ऑप्शन सी है फरिश्ता, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ही हल करता है, यानी अल्लाह के सिवा कोई ज़ात ही नहीं है, इंसान ही नहीं है कि वह हल कर सके, या फरिश्ता या नबी वगैरह। यानी अल्लाह ही ताला इंसानों की मुश्किल कुशा यानी मुश्किलों को हल करने वाला है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट कितना आसान मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इतना बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन और दिमाग में बैठ जाए। आज की इस क्लास को अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको सबक नंबर 1 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर
15 में है कायनात की तख्लीक किसने की, यानी तख्लीक का माना होता है पैदा करना, है ना। खलाका यखलुकु है ना, उसी से मखलूक यानी अल्लाह के पैदा किया हुआ, है ना। तो यहाँ कर कायनात की यानी दुनिया की तख्लीक किसने की? ऑप्शन ए है अल्लाह ने, ऑप्शन बी है नबी ने, ऑप्शन सी है फरिश्ता ने, ऑप्शन डी है इंसान ने। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 16 में है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ में शोहरत मिली, है ना। सिन्फ कहते हैं किस्म, कहना गज़ल में, ऑप्शन बी है नात में, ऑप्शन सी है नज़्म में, ऑप्शन डी है मुसद्दस में। तो कहना किस में उनको शोहरत मिली? तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी शबनम कमाली को शायरी के नाज सिन्फ में शोहरत मिली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में है कि अनवार अक़ीदत किसकी तसनीफ़ है, यानी किसकी लिखी हुई है ना। तसनीफ़ कहते हैं लिखा हुआ या लिखी हुई चीज़। ऑप्शन ए है शबनम कमाली की, ऑप्शन बी है गालिब की, ऑप्शन सी है जाफ़री की, ऑप्शन डी है निदा फाज़ली की। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी अनवार अक़ीदत जो है ये शबनम कमाली की तसनीफ़ है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 18 में है कि शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमुए हैं, है ना। कह रहा है शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमुए हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, यानी शबनम कमाली की नातिया शायरी के कुल 5 मजमुए हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 19 में है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं, है ना। शेर में कितने मिसरे होते हैं भाई? यहाँ ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी शेर के अंदर जो है 2 मिसरे होते हैं। बोलते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा एक मिसरा हिंदुस्तां हमारा, है ना। तो 2 मिसरा हो गया ना, शेर में 2 मिसरे होते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास जो है मैं आप लोगों के लिए इस एक यूनिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं जितना पढ़ाऊँ आपके ज़हन और दिमाग में बैठ जाए। स्टूडेंट आज ये क्लास के वीडियो का लिंक जो है अपने व्हाट्सएप के मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखेंगे अगर उनमें से कोई पढ़ने वाला होगा तो वो भी क्या है मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लिए भी सवाब का बाइस होगा और मेरे लिए भी बाइस होगा। और जितना हो सके स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और कई नए स्टूडेंट्स हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे चुका हूँ, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ जाकर वीडियो और PDF भी देख सकते हैं। यहाँ है स्टूडेंट सवाल नंबर 20 में शबनम कमाली का तखल्लुस का था, यानी कान था मतलब क्या था? तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हो। तो वही कहना है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए है रज़ा, ऑप्शन बी है शबनम, ऑप्शन सी है अश्क, ऑप्शन डी है कमाल। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शबनम कमाली का तखल्लुस था शबनम, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शबनम कमाली क्या है ना। ऑप्शन ए अफसाना निगार, ऑप्शन बी है शायर, ऑप्शन सी है ड्रामा निगार, ऑप्शन डी है तनकीद निगार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, यानी शबनम कमाली जो है यह एक शायर हैं। क्या है? यह एक शायर हैं। तो इतनी बात तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यानी सवाल नंबर 1 से 21 तक। फिर एक बार सुन लीजिए कि शबनम कमाली सन 1938 में पैदा हुए और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? सूबा बिहार से। और वो कहाँ पैदा हुए? वो पैदा हुए थे पोखरेना में, और उनकी वफ़ात कब हुई? सन 2006 में। इतनी बात तो याद हो गई होगी ना। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका सफ़र। कैसा रहा आज की ये क्लास स्टूडेंट?
अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज का क्लास कैसा रहा, और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन करेंगे। स्टूडेंट मैं इस तरीके से इंशाल्लाह तैयारी करा दूंगा कि आपको वह मैंने गुमान भी नहीं होगा। यही वह चैनल है कि जिसके माध्यम से पढ़कर स्टूडेंट्स ने 98 नंबर लाया। स्टूडेंट मैं आपसे यही कड़ी उम्मीद करूंगा कि आज ही से आप मेहनत करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ते रहें, नहीं, आज ही से अगर आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको आखिर में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, यानी लैंग्वेज खुद अपना है। चलिए स्टूडेंट, फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।